सो गाइज, इंटरव्यू का सबसे डेंजरस क्वेश्चन क्या होता है? वॉट आर योर स्ट्रेंथ्स एंड वीकनेसेस? ये सुनने में तो काफ़ी सिंपल लगता होगा, बट मैक्सिमम लोग इधर ही रिजेक्ट हो जाते हैं। सो हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करेंगे फर्स्ट थिंग कि रिक्रूटर क्वेश्चन पूछता क्यों है, उनकी क्या एक्सपेक्टेशंस होती है, आपको कैसे आंसर करना है, आपको अपनी स्ट्रेंथ कैसे शो करनी है, आपको अपनी वीकनेस कैसे बतानी है। अलॉन्ग विद दिस हम लोग एग्जाम्पल से समझेंगे, चाहे आप फ्रेशर्स हो या एक्सपीरियंस्ड हो, एग्जाम्पल के वाइज समझेंगे, राइट? सो गाइज, मेक श्योर यू वॉच दिस टिल द एंड। नाउ गाइज, लेट्स अंडरस्टैंड कि रिक्रूटर ये क्वेश्चन पूछते क्यों है। तो इससे उनको ये समझ आता है कि आप अपने बारे में कितना जानते हो, सेल्फ अवेयरनेस, आपका ग्रोथ माइंडसेट है या लिमिटिंग माइंडसेट है, ऑनेस्टी, कम्युनिकेशन, आप अच्छे से कम्युनिकेट कर पा रहे हो, आपकी स्ट्रेंथ और आपकी वीकनेस या नहीं कर पा रहे हो या आप झूठ बोल रहे हो। सो दैट इज द पर्पस, राइट? और अगर आपने इसका आंसर गलत दे दिया, इट्स अ बिग रेड फ्लैग। नाउ गाइज, लेट्स डिस्कस हाउ टू आंसर दिस क्वेश्चन रिलेटेड टू स्ट्रेंथ्स। ओके, सो कॉमन जो लोग होते हैं वो क्या मिस्टेक करते हैं, वो ये बोल देते ओके, आई एम हार्ड वर्किंग, आई एम पंचुअल, आई एम अ परफेक्शनलिस्ट, विदाउट स्टेटिंग एनी एग्जाम्पल्स। तो ये काफी जेनरिक लगता है, राइट? सो करेक्ट फॉर्मूला होता है स्किल, प्रूफ एंड रेलेवेंस। सो गाइज, आपको ये फॉर्मूला यूज करना है, स्किल, प्रूफ एंड रेलेवेंस, राइट? सो अगर आप फ्रेशर हो, आप ये बोल सकते हो, वन ऑफ माई स्ट्रेंथ इज स्ट्रक्चर्ड थिंकिंग। ड्यूरिंग माई प्रोजेक्ट आई ब्रोक टास्क इन टू स्टेप्स विच हेल्प मी टू कंप्लीट वर्क ऑन टाइम। और अगर आप एक्सपीरियंस्ड हो तो आप इस बेसिस पर आंसर दे सकते हो, माई स्ट्रेंथ इज स्टेक होल्डर कम्युनिकेशन। In my last role, I coordinated between teams and reduced delay by 20%. It means कि आपको अपनी स्ट्रेंथ पता है, आपने उस स्ट्रेंथ को सब्सटेंशिएट भी करा है विद द हेल्प ऑफ एन एग्जाम्पल। आप सिर्फ ऐसे नहीं बोल रहे हो, राइट? सो गाइज, आई डू अंडरस्टैंड दैट काफ़ी लोगों को कोई गाइडेंस ही नहीं होती कि कैसे आंसर करना है, किस क्वेश्चन का कैसे स्ट्रक्चर्ड मैनर में आंसर करना है, HR राउंड की कैसे प्रिपरेशन करनी है, टेक्निकल राउंड के टाइम क्या करना है। सो दैट इज वाई गाइज, दैट इज द रीजन आई एम होस्टिंग अ फ्री वर्कशॉप रिलेटेड टू करियर ग्रोथ, जिसमें हम लोग सब कुछ डिटेल में सीखने वाले हैं कि एक इंटरव्यू प्रैप की हम लोग सब कुछ डिटेल में सीखेंगे कि इंटरव्यू की प्रिपरेशन कैसे करनी है इन 2026, वाई 2025 डिडंट वर्क आउट, और आपको अपनी कैसे स्ट्रैटेजीज चेंज करनी होगी, आपको कैसे प्रिपेयर करना है, कैसे अपने कॉन्फिडेंस में वर्क करना है, कैसे अपने कम्युनिकेशन स्किल्स में वर्क करना है, रिक्रूटर्स की क्या एक्सपेक्टेशन है इन 2026, कंपनीज आपसे क्या एक्सपेक्ट करती है, वो सब हम लोग डिटेल में सीखेंगे। सो अगर आप इंटरेस्टेड हो इस वर्कशॉप में, सो इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। मेक श्योर यू रजिस्टर for this workshop. If you are serious about your career growth in 2026, you have to be there. Now guys, let's understand how to answer this question related to weakness. So most people ऐसे ही आंसर करते हैं, जैसे कि they just say, okay, I do not have any weakness, या I'm short tempered, I'm introvert. That is the wrong structure. आपका instant rejection हो जाएगा। नाउ द क्वेश्चन इज गाइज हाउ टू आंसर। तो आपको ये वाली फ्रेमवर्क फॉलो करनी है, रियल प्लस नॉन क्रिटिकल प्लस आप उस वीकनेस को इंप्रूव करने के लिए क्या कर रहे हो। नाउ गाइज, यू ऑल हैव टू फॉलो दिस फ्रेमवर्क। आपको बताना है दिस इज माई वीकनेस, अलॉन्ग विद दिस आप उस वीकनेस को ओवरकम करने के लिए क्या कर रहे हो। सो फॉर एग्जाम्पल, अगर आप फ्रेशर हो, आपको ऐसे बोलना है, अर्लियर आई स्ट्रगल्ड विथ पब्लिक स्पीकिंग बट I have started practicing mock presentations and it has improved. Or if you are a working professional, you can say, I used to overanalyze tasks, but now I set clear timelines to balance quality as well as speed. So weakness should show growth, right? कि ठीक है, so basically आपको पता है this is your weakness और आपने उस weakness के लिए काम भी करा है। It is not just that कि आप अपनी weaknesses highlight कर रहे हो, no. आपको पता था और आपने एक्चुअली अपनी वीकनेस में वर्क करा है, उसको ओवरकम करने का भी अभी भी ट्राई कर रहे हो। नाउ गाइज, इफ आई जस्ट हैव टू समराइज इट, आपको ऐसे आंसर करना है दैट माई स्ट्रेंथ इज सब्सटेंशियल विद द हेल्प ऑफ एन एग्जाम्पल, माई वीकनेस इज, एंड दिस इज वॉट आई एम डूइंग टू ओवरकम माई वीकनेस।
दिस इज हाउ यू हैव टू आंसर. सो गाइज, आप मुझे कमेंट्स में बताओ कि आपने 2025 में करियर रिलेटेड क्या क्या चैलेंजेस फेस किए थे और आपके एज ऑफ नाउ 2026 का करियर गोल्स क्या है, राइट? एंड गाइज, अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहा है, मेक श्योर यू लाइक इट एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल. एंड ऑल्सो इफ यू आर सीरियस अबाउट योर करियर ग्रोथ इन 2026, डू नॉट फॉरगेट टू रजिस्टर फॉर आवर वर्कशॉप, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा.